मैं भगवत मार्ग का पथिक हूँ, उपासक हूँ। मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। देह का रक्षक, देह का राजा ब्रह्मचर्य ही है। अब कहीं ब्रह्मचर्य की शिक्षा किसी विद्यालय में दी जाती है क्या? नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है 25 वर्ष की आयु तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का कोई पालन कर ले, उसके शरीर से खिले हुए कमल की, गुलाब की सी सुगंध आने लग जाएगी और उसको प्रत्यक्ष इन्हीं नेत्रों से आकाशचारी देवताओं के, सिद्धों के, ऋषि मुनियों के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे। चमड़ी को चिकनी करके और अध्यात्म का प्रवचन करने में कोई कठिनता नहीं। जिसने विश्व की समस्त भोग वासनाओं को रौंद करके अपने स्वरूप में स्थित हो गया, ऐसे महात्मा के संग के बिना अध्यात्म का रंग नहीं चढ़ सकता। चाउमीन खाने वालों के बनाएगा 4 मोटी रोटी बेजर और चना की और 1 लीटर मठा और 250 ग्राम गुड़, ये बाल भोग होता था सुबह का। नाश्ता ही नाश्ता, दोपहर के आके ढेर सारी सब्जी, दाल, रोटी पर मस्त एकदम घूम रहे। समस्त साधनों का आखिरी फल है। ये बहुत खास बात है, बैठा लीजिए आप सब। ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। बिना ब्रह्मचर्य के अध्यात्म की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हैं। शरीर तो छूटेगा ही आज की कल, लेकिन अगर हम डर के छोड़ा तो फिर जीवन का रहस्य क्या? निडर होके मरेंगे, धर्म पे मरेंगे, हर कष्ट सहेंगे। बच्चों को बचाओ। अब ये नादान बच्चे अपना नाश कर लिया, अब ये क्या बनेंगे? ये भारत की सेवा करेंगे, ये माता पिता की सेवा करेंगे? अरे अपने शरीर की सेवा करने लायक नहीं रह जाएंगे। बड़ू भाई, हमारे बस की तो बात है। हम जादू टोना तो जानते ले कि छू छा कर दे या कुछ ऐसा। लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, परमात्मा के अंश हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताड़ ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। इसलिए खूब नाम जप, पाप कर्म करोगे तो फिर फंस जाओ। ये ब्रह्मचर्य सबके लिए है। बहुत घातक है भोगों का आकर्षण। ब्रह्मचर्य के बिना पूरा का पूरा जीवन खोखला हो जाता है। मान, प्रतिष्ठा, भोग, वासना, इनको खिलवाड़ थोड़ी समझा जाता है। खिलवाड़ नहीं, बड़ी बड़ी ऊंचाई से ऐसे धम्म से गिरा देते हैं माया। आप क्यों अनाथों की तरह विकल हो जाते हैं? मेरे अंदर ये विकार है और आप एकांत में कुचेष्टा कर बैठते हैं। आप एकांत में मनन करने लगते हैं भोग वासना का, फिर आपको लगेगा जीवन व्यर्थ है बिना भोगों के। उपासक को कभी भी जीवन में अपने अंदर आए हुए विकारों को सत्य नहीं मानना। कभी हमें किसी से नहीं कहना कि हमारे अंदर ये विकार है, नहीं कहना। उनकी सत्ता ही नहीं है, मानना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानना। कभी कोई प्रेत आत्मा किसी भी भजन करने वाले का स्पर्श नहीं कर सकती, इतनी बड़ी ताकत। नाम जब चल रहा है, कभी कोई ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, अग्नि, पैताल जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? पहला, चरित्र पवित्र, और दूसरा, हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। लंका में ऐसा विलासिता थी कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था। तो हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं, हाहाकार मचा दिया। कछु मारे से कछु मर्दे, कछु मिलए से दरि धूरी, और कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक भूसे में हजारों बाल ब्रह्मचारी। सपोर्ट की जरूरत भगवान से है, इंसान से नहीं। वो सपोर्ट करेगा तो स्वार्थवश करेगा, और जहां देखेगा हमसे बढ़ा जा रहा है वहीं अपना सपोर्ट हटा के तुम्हें नीचे रौंदना चाहेगा। और भगवान एक ऐसे कृपालु हैं, वो उठाते ही चले जाते। अहेतुकी कृपालु भगवान, समझ पाए भैया? गृहस्थाश्रम का व्रत धारण किए एवं पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, केवल संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करते हैं और निरंतर भगवत भजन करते हुए संयम से चलते हैं, उनको भी ब्रह्मचारी ही कहते हैं, उपासक ही कहते हैं। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है,
शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। सुखदेव जी को ब्रह्मबोध हो गया है, इस बात की परीक्षा के लिए जनक जी ने महल में रखा। 16 वर्ष की अवस्था की आयु रहती थी शरीर की, और दिगंबर नंग धड़ंग 9 युवतियां 7 दिन 7 रात्रि आलिंगन चुम्बन, हंसना खेलना खवाना पिलाना विनोद करना। और रोज की खबर पहुंचती कि कैसे हैं परमहंस जी। बोले महाराज जैसे आए थे वैसे ही है, कोई फर्क नहीं है। चाहे वो स्त्री साधक हो या पुरुष साधक, दोनों सावधान। ये रोग एक में ही नहीं होता, ये रोग दोनों शरीरधारियों में होता है। कामोत्तेजना दोनों को आती है, गंदे संग के कारण दोनों साधक गंदी आचरण कर बैठे हो, दोनों इस रोग से पीड़ित होते। पुरुष तो इस रोग को प्रकट कर देता है, माताएं बहनें इस रोग को प्रकाशित नहीं कर पाती, लेकिन पीड़ित होती है इस रोग से। यदि सावधान उपासक न चले तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, उसको कष्ट होता है। ब्रह्मचर्य एक भारी तपस्या है। वीर को रोकना कोई साधारण बात थोड़ी है। जब आप वीर को रोक लेंगे तो महावीर बन जाएंगे। महान बुद्धि प्रवीण हो जाती है जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, वो संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। इस लोक में परलोक में सब आनंद ही आनंद रहेगा। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, 10 दिशाएं मंगलमयी होंगी। इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है, सच्ची मान लीजिए। एक ही साधन है, हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गति अन्य। कलयुग में कोई और गति नहीं, और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं, केवल हरि का नाम है, भगवान का नाम है। जितना नाम जप करोगे उतना मंगल होगा, नाम जप नहीं करोगे तो मंगल है। तो हम तुम्हारे पास उदाहरण है, वो व्यक्ति है जिसके खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी नहीं, जिसके रहने के लिए 1 इंच जमीन नहीं, जिसके पास 1 रुपया नहीं, एक आदमी बात करने वाला नहीं। आज आप देख लीजिए। कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं, भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, हर विपत्ति हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। भीम पुष्प लेने जा रहे थे सौगंधिक वन, इसलिए रास्ते में बैठ गए बंदर के रूप में। अब उनकी इतनी लंबी पूंछ थी कि साइड में पहाड़ है और छोटी रास्ता बीच में। तो भीम ने कहा कि ए बंदर पूंछ हटा ले, मुझे जाना है। उनका बूढ़ा हो गया हूँ, हिम्मत नहीं हटाने की, हटा लो। उनका मेरी अवहेलना करता है, उनका हटा लो भाई, बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी पूंछ हटा के चल दो। वो पूंछ पूरा बल भीम ने लगा दिया। तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मैं समझ गया साधारण बंदर नहीं, आप मेरे बड़े भ्राता पवन पुत्र भगवान। समस्त उपासकों से प्रार्थना है कि 1 करोड़ बार गिरावे तो भी हताश मत होना, इस पर हमें विजय प्राप्त है। 1 करोड़ बार मुझे फेल कर दे तो ऐसे नहीं होना कि हम क्या करूं, 1 करोड़ बार हार गया, इस पर हम विजय प्राप्त करें तो ये बस में होगा। क्योंकि अगर बस में ना होता तो भगवान आदेश न करते। जो इस विचित्र मन को मार ले वही जगत बंधनी हो जाएगा, वही मार। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करेगी, अब की बार तो मारूंगा, अब की बार गिराऊंगा, और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे। बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है, इसलिए कोई यहाँ भगवत विधान में छल कपट नहीं चल सकता। आज तुम निर्दोष हो, कसम खा के कह सकते हो, लेकिन कल का बात तुम्हें आज फंसा रहा है, इसको कैसे बता सकते हो, इसको कैसे जान सकते हो, कैसे नहीं सुधार सकती, कैसे सामर्थ्य नहीं। ऐसे कैसे कि तुम शराब पीती हो, सिगरेट पीती हो और अपनी दादी को तुम नशा दे करके व्यभिचार करती हो, ऐसी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? धिक्कार तुम्हारे मनुष्य शरीर को। अभी तुम्हारे पास शासन नहीं पड़ा, इसलिए तुम्हारी मनमानी चल रही कि मैं ठीक नहीं कर सकती। ये जितना खेल है, जैसे नाटक मंच पर स्वांग किया जाता है, ठीक वैसे ही ये स्वांग है। न हम स्त्री है, न पुरुष है, न हम पदाधिकारी,
हम वास्तविक भगवान के अंश हैं। हमें ये स्वांग मिला है इस सृष्टि में, ईमानदारी से अपना स्वांग कर ले तो स्वांग कराने वाला जो नाटकाचार्य है वो हमें इनाम देगा। इस स्वांग से हमें मुक्त कर देगा। जी, जीवन मरण यश अपयश हानि लाभ सब विधि हाथ, हमें क्या करना चाहिए? भजन भजन करके जीवन मरण के चक्र को रोक देना चाहिए, विधि के विधान को पलट देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम भगवान को अधीन कर सकते हैं, तो विधि का विधान क्या चीज होता है? मनुष्य का चेहरा आनंद में बनाया गया है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा। दर्शन करने योग्य मनुष्य जीवन है, पर उनका वो आनंदमय हंसमुख चेहरा ना होकर दुखी उदास, आनंदमय हंसमुख मुस्कुराता हुआ चेहरा ब्रह्मचारी का होता है, भगवत चिंतन करने वाले को होता है, संयम से चलने वाले को होता है। इनके चेहरे दुखी उदास खिन्न, न जाने कितने तरह के चेहरे में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अभी तुम अधर्माचरण त्यागिए, पवित्र आहार कीजिए, और जो हम तुम्हें नाम बताएं, जितनी संख्या बताएं, जपिए, 1 वर्ष तक चलिए और फिर प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप अनुभव कराइए कि आप कहाँ हैं और कैसे हैं। दोनों को उत्तर आपको मिल जाएगा। ये बुद्धि के द्वारा जो समझाया जाता है वो हम भी बोल सकते हैं साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे। अगर तुमसे पूछा जाए तुम हो क्या, तो ऐसे ही करोगे, यही मैं हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मेरा है ना तुमसे अलग है, खुद तुम्हारी वाणी बता रही, मेरा तन अलग है ना, तो तू कौन है जो मैं है? अब 0 पे आ गए। यही साधना वेदांत कराता है, मैं को जानने के लिए। बैठा है, देख लो, है नेत्र तुम्हारे, या देख लो, अंदर घुसो, यही बैठा, यही बैठा, यही संपूर्ण ब्रह्मांडों में सबके पास बुद्धि है। उस सब बुद्धि का विधान करने वाला ब्रह्मा है, और ब्रह्मा को जो बुद्धि देता है वो भगवान है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।